हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। हिमांशु नमस्ते, अवनी पवार गुड मॉर्निंग, निशु नागर प्रणाम। कल हमने जनरल मेथड पढ़ा था, है ना? तो जनरल मेथड में 3 क्वेश्चन हो गए थे ना। तीसरा क्वेश्चन कल मैंने कराया था, उसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो वो ग्रुप पे डाल दिया था अवनी ने। तो जिसको मतलब देखना वहां से देख लेना, ठीक है ना। चलिए अब हम पढ़ेंगे नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, जो नेक्स्ट आर्टिकल है इसमें नॉन होमोजीनियस इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। ठीक है, तो अब जो नॉन होमोजीनियस इक्वेशन होंगी वो इस तरह की होंगी। ये मान लिया कोई इक्वेशन हमारे पास इस तरीके से आ जाए, मान लिया डी स्क्वायर प्लस डी डी डैश प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस डी प्लस डी डैश प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब तक जो इक्वेशन थी वो मतलब ये इक्वेशन थी, मतलब 2 डिग्री 2 डिग्री 2 डिग्री। अब उसमें मतलब इस तरीके से भी आ सकती हैं। तो ऐसी इक्वेशन को हम बोलते हैं क्या? नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। नॉन होमोजीनियस है ये, मतलब होमोजीनियस का मतलब होता है हिंदी में कहते हैं समघातीय। हर जगह समान घात हो, यहाँ तो नहीं भाई। मान लिया मैं इसको हटा दूंगा तो यहाँ यहाँ सब समान घात है, तो ये होमोजीनियस हो जाएगी। यहाँ 2 घात है 2 घात है 2 घात है, यहाँ कितनी? एक और ये 0, तो ये होमोजीनियस नहीं है। तो ये कैसी है? नॉन होमोजीनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है ये। अब हम इनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, इनके लीनियर फैक्टर बनाते हैं। ठीक है, तो मान लिया कोई भी इक्वेशन हमें दे दी इन्होंने और उसके लीनियर फैक्टर बनाने पड़ेंगे हमें। तो लीनियर फैक्टर देखिए क्या हो सकते हैं। लीनियर फैक्टर ये हो सकते हैं, सपोज कोई इक्वेशन हमारे पास है। चलिए हेडिंग लिख लीजिए, पहले हेडिंग लिखिए नॉन होमोजीनियस नॉन होमोजीनियस पेज नंबर 116, पेज नंबर 116, पेज नंबर 116 मिल गया। लिखिए नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। इन्होंने पार्शियल नहीं लिखा, पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन है। नॉन होमोजीनियस लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट्स। लिखिए इसमें अ लीनियर पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन, अ लीनियर partial differential equation which is not homogeneous is called a non-homogeneous linear, is called a non-homogeneous linear partial differential equation. Let, ये मान लीजिए let f d d dash z is equal to fxy. be a non homogeneous linear partial differential इक्वेशन। तो हम इसके लीनियर फैक्टर मान लेते हैं। लेट डी माइनस m1 डी डैश माइनस k1
डी माइनस m2 डी डैश माइनस k2 डॉट डॉट डी माइनस mn तक मान सकते हैं, mn डी डैश माइनस kn बी द लीनियर फैक्टर, बी द लीनियर फैक्टर है ये, ऑफ किसके फैक्टर है ये, ऑफ एफ डी डी डैश के फैक्टर हैं। देन सी एफ कितना आएगा, सी एफ इसके लिए आएगा e की पावर k1x, e की पावर कितना k1x और f1 y प्लस m1x। दूसरे फैक्टर के लिए क्या आएगा, e की पावर k2x f2 y प्लस m2x प्लस डॉट डॉट e की पावर कितना knx fn y प्लस mn x के बराबर आएगा। इसमें दो फैक्टर इक्वल भी हो सकते हैं, तो दो फैक्टर यदि इक्वल होते हैं तो फिर देखिए क्या आ सकता है, और या इस तरीके से भी आ सकती है, ठीक है। तो सी एफ किससे निकलेगा, तो ये याद रखिए। और कभी कभी लीनियर फैक्टर ऐसे भी बन सकते हैं, इफ डी डैश माइनस m1 डी माइनस के डी डैश माइनस m2, भाई ये आपस में इंटरचेंज हो गए। शुरू में क्या आ गया डी डैश, m1 के साथ कौन आ गया d, ठीक है। तो ऐसे m2 d और माइनस कितना k2 डॉट डॉट, ठीक है। और ये कितना d डैश माइनस m2d, नहीं n तक जाएगा, और माइनस कितना kn b द, यदि ऐसे बन गए b, ये लीनियर फैक्टर बन गए। लीनियर फैक्टर किसके बन गए, ऑफ एफ डी कोमा डी डैश के। देन तब सी एफ देखिए क्या आएगा, सी एफ कितना आएगा e की पावर k1y आएगा भैया, आपके कितना आएगा k1y, f1 यहाँ आएगा x पहले आएगा, x प्लस कितना आएगा m1y प्लस e की पावर कितना k2y, f2 x प्लस m2y डॉट डॉट e की पावर k n y fn x प्लस mn y। यदि लीनियर फैक्टर ये है तो सी एफ इससे निकलेगा, नोट करिए। दो फैक्टर एक जैसे भी हो सकते हैं,
दो फैक्टर एक जैसे भी हो सकते हैं। तो देखिए इसमें यदि ये हो गया इफ m ओ डी माइनस m1 d डैश और k1, या if two factors are same, if two factors are कैसे हो जाएं सेम, that is d माइनस m1 d डैश माइनस k1 और कितना भी है d माइनस m1 d डैश माइनस k1, और फिर इससे आगे ऐसे ही आ जाए d माइनस m2 हो जाए d डैश k1 ही यही, और यहाँ क्या आ जाए k2 डॉट डॉट, और d माइनस कितना सब सपोज mn तक ही चला जाए d डैश माइनस kn। b लीनियर फैक्टर, b ये लीनियर फैक्टर हैं। लीनियर फैक्टर किसके हैं ये? ऑफ कोई फंक्शन हमारा एफ डी डी डैश है उसके लीनियर फैक्टर है। तो दो फैक्टर यदि एक जैसे हो जाएंगे तो ये आ जाएगा कितना, ठीक है, बी लीनियर फैक्टर ऑफ एफ डी डी डैश। देन तब बताइए सी एफ कितना आएगा। हाँ देखो भैया इसके लिए तो कितना आएगा, ए की पावर कितना k1x, फिर बोलो f1 y प्लस कितना m1x, दो एक जैसे तो उसमें किससे गुना करनी पड़ेगी, x से गुना हो जाएगी, ए की पावर यही आएगा कितना k1x है ना, f2 y प्लस कितना m1x ही आएगा, और फिर इसके लिए बताना ए की पावर कितना k2x, हाँ f3 y प्लस कितना m2x प्लस डॉट डॉट, इसके लिए बता दीजिए कितना e की पावर kn x fn y प्लस mnx। तो इससे निकलेगा ये सी एफ, ठीक है। ये तीन तरीके बताए मैंने सी एफ निकालने के। शुरू में तो सारे लीनियर फैक्टर अलग अलग थे, ये लीनियर फैक्टर इस तरीके से बन सकते हैं। दो भी तीन भी इक्वल हो सकते हैं, तीन इक्वल हो जाएंगे तो एक्स स्क्वायर से गुना होती रहेगी, ठीक है। अब इनका पर्टिकुलर भी देखिए, पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालते हैं, पी आई निकालने का मेथड। जल्दी से करिए। हो गया। ये लाइव वाले भी बोल दिया करो जो हो जाए।
हो गया ठीक है। हो गया भैया शिवम। पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए, निकालने के कुछ केसेस हैं हमारे पास यहाँ पे। पी आई पर्टिकुलर इंटीग्रल, केस फर्स्ट में, ठीक है, पी आई निकालना हमें 1/f डी डैश, यदि फंक्शन हो e की पावर ax प्लस बी वाई हो। ठीक है, तो इसमें दो तरीके हो सकते हैं। एक तो होगा यदि f ए बी बराबर नहीं है किसके, 0 के, तो सीधा सीधा क्या करते हैं, इसमें d की जगह तो a रख देते हैं और d डैश की जगह क्या रख देते हैं, b। तो बताइए 1/, कितना आ जाएगा, एफ ए बी आ जाएगा, और e की पावर ये ऐसी रहेगा ax प्लस बी वाई। तो ये पहला केस है। या सेकंड केस, इसमें केस सेकंड, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना यदि फंक्शन, केस में यदि फंक्शन हो, इफ जो एफ एक्स वाई वाला फंक्शन है ये हो जाए साइन ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए, या कोस ए एक्स प्लस बी वाई आ जाए। तो पर्टिकुलर इंटीग्रल देखिए कैसे निकालते हैं। पी आई बराबर जो निकालते हैं 1/f, हो सकता है डी स्क्वायर और कहीं डी डैश स्क्वायर हो सकता है डी स्क्वायर डी डैश स्क्वायर हो। ठीक है, तो ये कितना साइन ए एक्स प्लस बी वाई है। तो इसमें हम क्या करते हैं, और यहाँ पे भी ये कंडीशन होगी एफ की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होगी, तो हम इसमें डी स्क्वायर की जगह रख देते हैं माइनस ए स्क्वायर, और डी डैश स्क्वायर की जगह रख देते हैं कितना, माइनस बी स्क्वायर। तो कितना आ जाएगा ये, एफ वो 1/1 कितना, एफ माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, साइन कोस के लिए यदि इस फॉर्म में होंगे ये साइन ए एक्स प्लस बी वाई, या कोस भी हो तब भी यही आएगा। डी स्क्वायर की जगह माइनस ए स्क्वायर रखना और डी डैश की जगह क्या रखना, माइनस के बी स्क्वायर। केस नंबर थर्ड, इसके बाद कल तो छुट्टी रहेगी तुम्हारी, इसके बदले में संडे में क्लास ले लूंगा, परसों। हाँ, संडे में टाइम यही रहेगा। केस थर्ड लिखिए इसके बाद, केस नंबर, हाँ 11 बजे। एक एफ एक्स वाई बराबर एक्स की पावर m और ये y की पावर n की फॉर्म हो, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल एफ डी डी डैश का निकालना x की पावर m y की पावर n।
तो इसे हम करते हैं बाइनोमल थ्योरम से, इसे ऊपर ले जाते हैं, एफ डी डी डैश की पावर क्या कर लेते हैं -1, यदि एक्स में और इनमें है तो ये करेंगे किससे, बाइनोमल से। एक केस और लिखिए अभी, 4 हो गया ये। केस नंबर 4, इफ एफ एक्स वाई बराबर e की पावर ए एक्स प्लस बी वाई, जी कोई भी फंक्शन हो सकता है ये एक्स वाई का, तो पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, 1 क्या आएगा भैया, एफ डी डी डैश नहीं आएगा, e की पावर कितना ए एक्स प्लस बी वाई इंटू किसका निकालना, v का, तो इसको आगे रख लेते हैं, e की पावर किसको, ए एक्स प्लस बी वाई को आगे रखेंगे तो d की जगह लिखना पड़ेगा d प्लस ए, और d डैश की जगह क्या आ जाएगा, d डैश प्लस बी इंटू कितना आ जाएगा, v। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज करेंगे अब। हाँ, v की मल्टीप्लाई ये मतलब इसके साथ ही है, मतलब ऊपर वाले के साथ नहीं है, सारे फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई है। भाई इसके साथ होती तो इनटू में करके वहीं लिखता मैं भी, सारे के साथ है। हो गया, चलिए इसके बाद नई एक्सरसाइज देखिए, एक्सरसाइज 5। एक्सरसाइज 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या दे रखा है, डी स्क्वायर माइनस डी डैश स्क्वायर प्लस कितना डी माइनस कितना डी डैश इंटू कितना z इज इक्वल टू कितना 0। सबसे पहले इसके लीनियर फैक्टर करिए, लीनियर फैक्टर करने के लिए इसको लिख लीजिए, कॉमन बताना भैया इसमें से और इसमें से, डी माइनस डी डैश, डी माइनस डी डैश, यहाँ क्या बचेगा, डी प्लस डी डैश बचेगा, और यहाँ से क्या बचेगा +1 इंटू जेड बराबर, कोई दिक्कत तो नहीं यहाँ तक, इसमें +0 नहीं लिख सकते, और क्या लिख सकते हैं बताइए इसको, डी माइनस डी डैश -0 डी प्लस डी डैश +1 इंटू जेड बराबर 0। तो सी एफ बताइए। हाँ, एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 3 ही करने, हाँ 3 ही कर लीजिए बस, काफ़ी है उसमें, 3 ही करने, एक्सरसाइज 4 में 3 तक करने बस। तो बताइए भी इसमें सी एफ देखना यहाँ पे, e की पावर कितना आएगा 0x, f1 बोलो y है ना, कितना आ जाएगा y माइनस एक्स, इसके लिए बताना
ई की पावर यहाँ से k1 की तो x ही आएगा, f2 आएगा y प्लस एक्स, वाई प्लस, और राइट हैंड साइड तो जीरो है ना, तो पी आई कितना आएगा, सॉल्यूशन कितना आएगा, z बराबर सी एफ प्लस पी आई। तो z बराबर सी एफ का मान ये तो यही हो जाएगा ना, 1 ही हो जाएगा। ठीक है, देखिए आंसर F1 की जगह 5 1 ले रखा, और ये उल्टा आता है इसमें। एक मिनट, यदि ये वहाँ पे जो लिखा था मैंने, यदि ये माइनस है तो वहाँ पे प्लस आता है। एक मिनट जरा, यहाँ देखना, यहाँ माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो यहाँ प्लस आता है भैया। यहाँ देखना कैसा प्लस है ना, प्लस है तो यहाँ क्या आना चाहिए, यहाँ प्लस है तो माइनस आता है भैया। सी एफ में ये लिखवाया होगा मैंने, देखना जहाँ लिखा है मैंने शुरू में, m1x लिखवाए होंगे वहाँ पे है ना। भी एक बात तो बताओ, मैंने जो लिखवाया आपको d माइनस क्या लिखवाया था वहाँ, m1 d डैश माइनस k1, कुछ ऐसे फैक्टर थे है ना। तो इसके लिए मुझे बताना सी एफ क्या लिखवाया वहाँ मैंने, e की पावर k1 x नहीं लिखवाया गया, f1, तो यहाँ माइनस था तो यहाँ क्या आना चाहिए प्लस, यहाँ माइनस है तो क्या आना चाहिए प्लस। तो यहाँ माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस। हाँ, आप सही है। तो कितना आ गया भैया ये बताइए इसका, f1 y प्लस एक्स ई की पावर माइनस एक्स वाई माइनस एक्स। अब ठीक आया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर कौन सा 2 में क्या दे रखा है इन्होंने, डी डी डैश है ना, डी डी डैश डी माइनस 2d डैश माइनस 3 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, देखना भैया यहाँ इसको d को क्या लिख सकते हैं, 0 प्लस वो d प्लस 0 d डैश नहीं लिख सकते क्या, और d डैश को क्या लिखेंगे, d डैश प्लस 0d प्लस 0, और ये तो ऑलरेडी है ये d माइनस 2d डैश माइनस 3 इंटू जेड बराबर 0। कोई दिक्कत तो नहीं। इसके लिए सी एफ बताना, ए की पावर 0x, हाँ माइनस लगा दो कोई नहीं, 0 से तो कोई फर्क नहीं, प्लस हो या माइनस हो। f1 y माइनस 0x, ये दूसरे तरह का बन रहा है ना, e की पावर माइनस 0 y नहीं आएगा है ना, 0 प्लस माइनस से तो हाँ, फिर बोलो भैया f2 यहाँ y होता था, तो इसके लिए क्या होता है x माइनस कितना 0y, इसके लिए बोलना माइनस है तो प्लस नहीं आएगा, 3x आएगा क्योंकि d पहले आ रहा है ना, f3 y प्लस 2x। तो सी एफ बताइए क्या आ गया,
f1y f1y f2x e की पावर 3x f3 y प्लस 2x। पर्टिकुलर इंटीग्रल बताइए कितना हो जाएगा, 0। और सॉल्यूशन तो आप जानते ही हैं, z बराबर सी एफ प्लस पी आई। हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। देखिए कभी कभी क्या आएगा कि मान लीजिए आ गया डी प्लस डी डैश स्क्वायर प्लस 1, जेड बराबर समथिंग कुछ आ गया, ये फंक्शन आ गया एक्स वाई का। तो ये कभी कभी लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं होगा, तो उसके लिए देखिए क्या होगा, इसे नोट करना अलग से। इफ डी प्लस डी डैश और प्लस कितना डी डैश स्क्वायर, ये लीनियर फैक्टर नहीं बन रहा भैया, तो लीनियर फैक्टर बनेगा या नहीं बनेगा। तो इफ कैन नोट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर, ये रिजोल्व नहीं हो रहा लीनियर फैक्टर में, ठीक है। तो देन सी एफ जो आएगा, देन तब सी एफ कितना आएगा, सी एफ बराबर आएगा समीशन ए की पावर एच एक्स प्लस के वाई के बराबर आएगा। वेयर एच और के में रिलेशन निकालते हैं, जैसे यहाँ डी है, डी से तो आता है एच, डी डैश से कितना आएगा, के आएगा। यहाँ डी डैश का स्क्वायर है, डी डैश का स्क्वायर है तो कितना आएगा, के स्क्वायर, और प्लस कितना आएगा, बराबर कितना आएगा, 0। यहाँ से या तो एच का मान या के का मान जिसका भी निकल रहा है वो निकाल लेते हैं। यहाँ से एच का निकल रहा है ना, तो एच बराबर कितना आ जाएगा, के स्क्वायर प्लस 1, और ये फर्स्ट में पुट कर देते हैं, तो इसका सी एफ इस तरीके से निकलता है। तो सी एफ कितना आ गया, इसे अलग से नोट कर लीजिए। समीशन कितना है, ए की पावर एच का मान क्या रख देंगे, माइनस के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कितना के वाई। इसको सी एफ में ही नोट कर लीजिए, ठीक है। इफ ये यदि रिजोल्व नहीं होने का लीनियर फैक्टर में, तो उसको इससे निकाल लेंगे।
क्वेश्चन नंबर 3 देखना, d माइनस 2d डैश माइनस 1 d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस 1 इंटू जेड इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो पहले सी एफ इसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे। फर्स्ट वी शैल फाइंड सी एफ कोरस्पॉन्डिंग, किसके कोरस्पॉन्डिंग, d माइनस 2d डैश। भाई ये तो लीनियर फैक्टर है ना, भाई लीनियर का मतलब ये होता है पावर ज़्यादा नहीं आनी चाहिए एक से, इसमें एक से ज़्यादा आ रही तो ये लीनियर नहीं है, और उसके फैक्टर भी नहीं हो रहे। तो फर्स्ट वी शैल फाइंड सी एफ, किसके कोरस्पॉन्डिंग निकालेंगे, तो इसके तो हमें मालूम ही है कितना आएगा। तो सी एफ कितना आएगा इसके लिए, e की पावर माइनस है तो प्लस आएगा, f1 y प्लस 2x आएगा। अब लिख देंगे सिंस कितना d माइनस 2d डैश स्क्वायर माइनस 1 कैन नॉट रिजोल्व इनटू लीनियर फैक्टर, लीनियर फैक्टर में रिजोल्व ही नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसका सी एफ कितना आएगा, देन सी एफ कितना आएगा बताइए, समीशन ए की पावर एच एक्स प्लस कितना के वाई, वेयर डी है तो क्या आएगा, एच डी डैश है तो माइनस 2 के स्क्वायर है ना, माइनस 1 बराबर एच का मान बताना 2 के स्क्वायर प्लस, तो सी एफ कितना आ गया, ठीक है, कितना समीशन ए की पावर एच का मान रखना 2 के स्क्वायर प्लस इंटू एक्स प्लस के वाई, टोटल सी एफ बताइए। ठीक है, टोटल सी एफ दोनों जुड़ जाएंगे ना, ये ई की पावर एक्स f1 y प्लस 2x प्लस समीशन ए की पावर कितना, यहाँ को लिख देता हूँ, हाँ प्लस कितना भैया, समीशन ए की पावर 2 के स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स प्लस कितना के वाई, पी आई बताना 0, सॉल्यूशन बताना z बराबर, हाँ सी एफ ई आ जाएगा क्योंकि पी आई तो 0 है। केस से पहले सी एफ के रोल है उसमें लिख लेंगे, हाँ सी एफ के, हाँ सी एफ का एक ही रूल था, वो मैंने लिखा नहीं था, ये अब लिखा दिया, तो वहाँ पे लिख लेना सी एफ का जो रूल ये मैंने बताया था।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, 5 में इक्वल टू 1 दे रखा है, तो इसमें मतलब पी आई भी निकालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 5, क्या दे रखा, आर माइनस एस प्लस पी इज इक्वल टू 1 दे रखा। आर का मान बताना, इसको एक बार और बता देते हैं। चलिए, जो सी एफ निकलता है, यदि देखिए क्या था वहां पे, डी था -2d डैश स्क्वायर था और -1 था और z बराबर 0 था, एक फैक्टर ऐसा, मतलब ये एक फैक्टर ये था, पहले वाले फैक्टर से तुम्हें पता लग गया होगा। तो ये रिजोल्व नहीं होता लीनियर फैक्टर में, क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर आ रहा, तो इसीलिए इसके लिए जो सी एफ निकलता है वो इसके बराबर आता है, समीशन ए ई की पावर एच एक्स प्लस के वाई। एच और के में जो रिलेशन निकलता है वो इससे, और ये आया कहाँ से, ये यहाँ से आएगा, जैसे d है, d से तो कितना आएगा, h आएगा, d डैश से क्या आएगा, k, -2d डैश स्क्वायर है, तो माइनस कितना आएगा, 2k स्क्वायर -1, यहाँ से किसका मान निकाल लिया, h का, और h का मान उसी सी एफ में रख दिया, यहाँ पे रख दिया, तो कितना रख दिया h की जगह, ठीक है। तो ये दोनों सी एफ जोड़ लिए, और पी आई तो कितना इसमें 0 है ही था ही। चलिए नेक्स्ट देखिए, 5 देखिए, आर का मान बताना, डी स्क्वायर लिख दो सीधा, है ना, इसका मान कितना होता है, डी स्क्वायर माइनस डी डी डैश, और पी का मान डी, है ना, और जेड बाहर ना, कोई दिक्कत हो तो बताइए, कॉमन बता दो तो, डी आ रहा बिल्कुल, आगे बोलो, डी माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड बराबर 1, डी को क्या लिख सकते हैं, डी माइनस 0 डी डैश, -0 प्लस 0 कोई दिक्कत नहीं, डी माइनस डी डैश प्लस 1 इंटू जेड बराबर 1, सी एफ निकालना पड़ेगा ना, सी बोल दो, e की पावर y प्लस 0x, हाँ इसके लिए बोल दूं, प्लस है तो माइनस, y प्लस x, तो किसका मान आ गया, ये सी एफ का कितना आ गया, f1y e की पावर -x f2y प्लस x। अब क्या निकालेंगे, पर्टिकुलर इंटीग्रल बोलो, 1 अपॉन कितना, डी स्क्वायर डी डी डैश प्लस 1, 1 का ही तो करना, 1 को ये लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते भाई, e की पावर 0 तो 1 ही होता है, तो पहला केस तो मैंने यही बताया था आपको, वैसे बाइनोमल वाला इससे भी कर सकते हैं, इससे भी कर सकते हैं। तो जब देखियो मैंने क्या बताया आपको भाई, पर्टिकुलर इंटीग्रल निकालना सिखाया मैंने आपको, फंक्शन किसका, डी डी डैश, फंक्शन क्या था यहाँ, ए एक्स प्लस बी वाई, तो डी की जगह क्या रखना, ए, डी डैश की जगह सीधा क्या रखना, बी, तो डी का मान 0 नहीं है, डी डैश का मान भी 0 0 नहीं हो जाएगा, तो बताइए क्या आएगा पर्टिकुलर इंटीग्रल, 1 अपॉन 0 माइनस 0 प्लस 1 e की पावर 0x प्लस 0y कह दीजिए, तो 1 अपॉन 1, और ये भी 1 ही है, तो पी आई कितना आया, 1 आया, तो पी आई 1 आया, तो सॉल्यूशन बोल दो इसका, z बराबर कितना, सी ए प्लस पी आई, ठीक है, करिए।
हो गया ना। एक बाइनोमल वाला भी देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने जो आपको केस बताए, या तो जो पर्टिकुलर इंटीग्रल के लिए फंक्शन e की पावर ax प्लस बी वाई होगा, या साइन ax प्लस बी प्लस कोस ax प्लस बी हो सकता है, या कभी कभी बाइनोमल से भी होते हैं। तो ये एक क्वेश्चन और करते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर कौन सा, 6 देखना क्या दिया। डी स्क्वायर है ना, माइनस डी डैश इंटू जेड 2y माइनस कितना दे रखा, एक्स स्क्वायर दिया। तो ये बता दीजिए इसमें ये लीनियर फैक्टर में रिजोल्व हो रहा क्या, कॉमन वॉमन तो नहीं आ रहा, तो ये लीनियर फैक्टर में रिजोल्व नहीं हो रहा। तो लिख देंगे सिंस डी स्क्वायर माइनस डी डैश कैन नॉट resolved into linear factor। लीनियर फैक्टर में थोड़ी रिजोल्व हो रहा है, तो क्या निकाल लेंगे इसमें, देन सीएफ बता दीजिए। सीएफ क्या आएगा बताओ, समीशन आएगा, ए आएगा ई की पावर कितना एच एक्स प्लस के वाई वेयर, भाई डी का स्क्वायर नहीं है तो एच का स्क्वायर नहीं आएगा, माइनस के नहीं आएगा, एच का या के का मान जिसका भी निकल रहा हो निकाल दो, के का आसान निकल रहा, तो के बराबर कितना आ गया एच स्क्वायर। तो सी एफ कितना आ गया, समीशन ए एच ई एक्स ई रहने दीजिए, आपके के का रख दो, के का रख दो या कोई से का भी रख देते हैं जिसका आसान निकले, एच स्क्वायर वाई। तो ये सी एफ आ गया। अब क्या निकालना, पी आई और निकालना इसमें, पर्टिकुलर इंटीग्रल 1 कितना डी स्क्वायर माइनस कितना डी डैश, किसका करना 2y माइनस किसका एक्स स्क्वायर का करना। कॉमन ले लीजिए यहाँ से, डी स्क्वायर कॉमन ले लीजिए, कितना कॉमन ले लीजिए डी स्क्वायर, यहाँ 1 नहीं बचेगा, 1 माइनस डी डैश बटे डी स्क्वायर की पावर कितनी इनटू कितना, बाइनोमियल थ्योरम लगाना, 1 कितना 1 प्लस डी डैश बटे, इससे आगे डी डैश का स्क्वायर आएगा, और डी डैश का स्क्वायर का मतलब 2 बार डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट, 2 बार से ज्यादा बार करूंगा तो 0, लिखना चाहो लिख दो, 0 आएगा जब भी, हाँ डॉट डॉट करके छोड़ सकते हैं, चलो 1 लिख दिया, फिर भी होना 0 ही है जब भी, 2 बार वाई के रेस्पेक्ट होना क्या है इसका डिफरेंशिएशन 0 ही तो होना। देखना भी है यहाँ 1 मिनट बाद में नोट करना, 1 में गुना करना 2y माइनस 1 बटे डी स्क्वायर प्लस 1 बटे वाई के रेस्पेक्ट करना 2, 2 बार करना वाई के रेस्पेक्ट, 4 बार करना, सब 0 ही हो जाएंगे ना। गुना करना अंदर डी 1 बटे डी का मतलब इंटीग्रल नहीं होता, 2y माइनस डी की पावर क्या हो जाएगा 4 नहीं हो जाएगा, इंटू 2 नहीं हो जाएगा, करना भैया 2y तो ही x के रेस्पेक्ट करना, पहली बार करूंगा तो x आ जाएगा, दोबारा करूंगा तो, पहली बार करूंगा तो x क्यूब अपॉन पहली बार करूंगा तो x की पावर 1/1, फिर 2 3 4 जोड़ देना, सी ए प्लस पी आई कर देना, तो अब तो हो जाएंगे इनके काफी क्वेश्चंस।
तो उन सबको करके देखिए। ठीक है, अब आप लोग संडे में आइए।